नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आपको काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों आपको देर हुई है उसके लिए सॉरी। मैं आपको टाइम पे अपडेट नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं बहुत जल्द अपना सेटअप तैयार करने वाला हूँ और आपको कुछ अलग ही अपडेट देने वाला हूँ। तो आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा कोलाब प्लेटफॉर्म से लिमिटेड। क्योंकि देखो, कोलाब प्लेटफॉर्म से लिमिटेड में मुझे पता है कि मेरे पास जो भर भर के कमेंट आज भी आ रहा है, उसको अगर मैं कमेंट को देख के बोलूँ आपको, तो आपके मन में सवाल यही आ रहा है। मतलब आप बोलो अगर आप तो 80 या 80% मान लो, आप ये मान लो एवरेज कर लेके चलते, इतने लोग मुझे आज भी कमेंट कर रहे हैं कि अब कोलाब प्लेटफॉर्म्स कंपनी का क्या होने वाला है। क्योंकि देखो, कंपनी का बिजनेस ऑल ओवर, यही बोलूँगा मैं तो कि कंपनी का बिजनेस अभी डाउन चल रहा है। डाउन का मेन कारण क्या है? अब डाउन देख के ही बोलोगे आपके यार स्टॉक दिन पे दिन 5% लोअर सर्किट, ओनली मंडे को ट्रेडिंग हो रही है इसमें, तो मंडे के दिन तो कंपनी 5% लोअर सर्किट लग रहा है इसमें, राइट। ये बात आपका सही है, ये बात बिल्कुल आपका मैं मान रहा हूँ कि जब से इसका ट्रेडिंग बंद हुआ है, मंडे को कंपनी की ट्रेडिंग हो रही है। इसका मेन कारण एएसएम मानो, एजीएम मानो या एजीएम या कुछ भी लिस्ट मानो, आप मानना पड़ेगा। क्योंकि उस लिस्ट में कंपनी गई, उसके बाद कंपनी की रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग बंद हो गई है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बताऊँगा, खास अपडेट है आपके लिए। अब यहाँ पे जो भी अपडेट कंपनी जिस भी लिस्ट में चल रही है, उसका अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो, एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1, अब 1 में ना पहले 4 में थी, फिर 3 में आई, फिर 2 में आई, अब 1 में आई। अब देखो, मुझे यहाँ पे लगभग इस कंपनी को देखते देखते 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल हो गया है। अब जब 1 साल से मैं इस कंपनी को देख रहा हूँ ना, तब ये कंपनी रेगुलर बेस पे 5% का उछाल दे रही थी। लेकिन अब क्या, उसके बाद तो फिर जब कंपनी की कुछ लिस्ट में शामिल हुई और सेबी की नज़र कंपनी को पड़ी। अब नज़र पड़ने का मतलब क्या है? कंपनी में रेगुलर बेस पे 5% का अपर सर्किट स्टेप में, पर सर्किट कैसे चल रहा था कंपनी का, स्टेप में जा रहा था। तो कंपनी ने मान लिया है कि जो भी हुआ जो हो गया। अब लोगों को क्या लगा कि कंपनी अपर सर्किट में जा रही है, खरीदने का समय है। नहीं दोस्तों, उसी में लोगों ने गलती की है। अब मैं मानता हूँ गलती हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए, लास्ट में इसका पॉइंट मैं आपको दूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा कि अब जो भी हो गया है XYZ, तो अब करना क्या चाहिए हमको। तो अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, उसको समझ लेते पहले। प्रीवियस क्लोज 141.90। अब ये क्लोजिंग कब की है, ये मैं आपको बोल दूँ, मंडे की है। मंडे का है कल, कल कंपनी में कारोबार शुरू हुआ था। देखो, वैसे ओबियसली बात है कि मंडे को काम काज चलेगा तो कंपनी में लोअर सर्किट चलेगा, राइट। तो लोअर सर्किट चलाना कंपनी में, तो कब से लगभग 7 8 10 महीने हो गए। लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट, ये ख़त्म हो ही नहीं रहा है कंपनी में। अब कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे कमेंट कर करके कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर हम प्रीवियस क्लोज की बात करेंगे तो 141.90 की है क्लोजिंग है ना यहाँ पे। ओपन हुआ था 140.50, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, हाई हाई देखोगे आप तो आप यही बोलोगे अरे यार ये तो हाई इतना है यार। तो दोस्तों ये बात सही है, 52 वीक हाई कितना है, यही वाला, मतलब यही बोलूँगा मैं कि 204 204 रुपये का। अब 204 रुपये का हाई है यहाँ पे। अब लो देखूंगा तो 52 रुपीज़ का, लेकिन 52 रुपीज़ से ऊपर गई प्राइस इसकी 204 पे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है यहाँ पे, इस प्राइस से नीचे आना शुरू कर दिया है। अब काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि एक बार मैं एग्ज़िट कर जाऊँ, मतलब क्लियर बात यही है कि एग्ज़िट कर जाऊँ मैं। अब वॉल्यूम के मामले में कंपनी में जीरो, बाइंग सेलिंग जीरो। अब सब जीरो चलेगा अगर, तो फिर तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है कंपनी का, राइट। यही बात बिल्कुल सही है। ये डेटा कल का परसों का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ना बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही है। तो सिंपल बात है कि कैसे बाइंग होगी, कैसे सेलिंग होगी, मतलब यही है कि अगर कंपनी कामकाज करेगी तो अच्छी तेज़ी आएगी, लेकिन कामकाज तो हो भी नहीं है इसमें। अब देखो, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, अब इसका एक यहाँ पे अपडेट था इसका। अब कुछ लोग बोल रहे हैं इसको लेके कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज। तो देखो, इसका ये मेन कारण ये कि जब कंपनी से भी जो भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होती है, तो कंपनी कुछ घंटे पहले, लगभग 48 घंटे 24 घंटे पहले अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज करती है। तो ऑब्वियसली बात, जब इसकी ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है तो फिर क्या क्लोज करेगी। तो बस यही कि मंडे को कामकाज कंपनी में नहीं होगा, सिंपल बात है, मंडे को कामकाज कंपनी में नहीं होगा। अब आपके सामने यहाँ पे अपडेट है, ये अपडेट कब का है, देखो 28/5/2026 का है। उसके बाद क्या हुआ, 28/5/26, 30/5/26 और 15/6
26, 25/6/26 और अभी जो रिसेंटली 9/7/26 ये अपडेट आपके सामने है। ये डेट आपके सामने देख लो आप यहाँ पे। इस डेट को मैच कर लेना एक बार आप यहाँ पे। 5 महीने 7 महीने में आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन क्या अपडेट है? कुछ भी ना के बराबर अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। जब कंपनी में कोई अपडेट आती है तो उसके लिए कंपनी मीटिंग करती है और मीटिंग करने के बाद लास्ट में आपको रिजल्ट देती है। एक अपडेट है यहाँ पे कि बोर्ड मीटिंग ऑन अक्टूबर फॉर अप्रूवल ऑफ स्टैंडर्ड एंड कंसोलिडेट रिजल्ट। अब रिजल्ट को देख के बोलोगे आप तो रिजल्ट तो काफ़ी ख़राब है इसका, क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी कामकाज बंद है तो कंपनी का रिजल्ट सही कहाँ से आएगा, राइट है ना यहाँ पे। तो बिल्कुल ही सबको पता है कि अगर कंपनी का कामकाज ख़राब चल रहा है तो रिजल्ट आना मुश्किल है यहाँ पे। अब आपके सामने कुछ अपडेट है यहाँ, जैसे कि अप्रैल 25-26 है, दिसंबर 25, मार्च 26। अब मार्च में क्या हुआ? वही हुआ है जो हर बार हो रहा है कंपनी का, वही हो रहा है यहाँ पे, रिजल्ट ना के बराबर। अगर मैं आपको इसका कंपनी का क्लियर रिजल्ट दिखाऊँ ना यहाँ पे तो आप यही बोलोगे इतना ख़राब रिजल्ट आने के बाद यार इस कंपनी में फिर तो नए इन्वेस्टर का आना मुश्किल है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये बात सही है कि नए इन्वेस्टर का आना मुश्किल है यहाँ पे। अब मैंने आपके सामने रख दिया कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, जो कि इसी रिजल्ट को देख के सभी के मन में सवाल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब देखो लास्ट में आपको ये बोलूँगा कि यार पिछले रिजल्ट को देख के कंपेयर करेंगे हम इसको तो फिर तो खरीद पाना इस कंपनी को मुश्किल है। फिर तो इस कंपनी में कोई भी नया इन्वेस्टर नहीं आएगा। देख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 23 में क्या है, ये आपके सामने ईयरली बेस का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ही आ जाएगा यहाँ पे। मार्च में तो नेट सेल्स नेट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अब मैं जाऊँगा डाउन जाऊँगा यहाँ पे तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो। अब कैसे बताओगे आप इस प्रॉफिट को? एक प्रॉफिट अपने पास ये है, एक क्वार्टर रिजल्ट का ईयरली बेस का ये है यहाँ पे, क्वार्टर बेस का मार्च जून जुलाई इसमें भी ना के बराबर है। दिसंबर मार्च 26 का ये मार्च 26 नेट प्रॉफिट यहाँ पे। अब देखो 1.11 करोड़ घट के 0.83 करोड़, सीधा क्लियर है डाउन आया रिजल्ट यहाँ पे। अब उससे पहले 1.50, अब 1.50 के बाद अगर दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे तो इस लिस्ट में मेरे पास कोई भी रिजल्ट ऐसा नहीं है यहाँ पे कि इस कंपनी ने अच्छा रिजल्ट जनरेट किया है यहाँ पे, राइट है यहाँ पे। आप खुद डिस्प्ले के ऊपर देख लो। इसके बाद मेरे पास अभी तक का रिकॉर्ड है कि इस क्वार्टर में इस कंपनी ने इस रिजल्ट के बाद कोई भी अच्छा रिजल्ट हमको नहीं दिया है। बात दोस्तों क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गई होगी आपके यहाँ बात। अब डाउन जाऊँगा मैं तो जो भी अपडेट इन्वेस्टर में तो हर बार डाउन जा रहे हैं इन्वेस्टर, क्योंकि अगर पब्लिक के पास देखूँगा ना मैं यहाँ पे तो 65 पॉइंट यानी कि 65.99% पब्लिक के पास बड़ी की स्टेक यहाँ पे। FIDI, हाँ ये एक अच्छा बात है यहाँ पे, कंपनी में FI की एंट्री पिछले 3 सेशन से शुरू हो चुकी है। प्रमोटर के पास तो 33.88 है, 33.88 यही रिजल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा मैं तो अभी यहाँ पे 9 जुलाई को सबमिटेड रेगुलेशन 74/5 सर्टिफिकेट फॉर क्वार्टर एंड दिसंबर जून 26, नो फिजिकल शेयर रिसीव फॉर डिमेट खाते में फिजिकल शेयर रिसीव नहीं हुए। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो 25 जून का अपडेट है ये। अब एक और अपडेट है यहाँ पे 15 जून का, शेयर होल्डर मीटिंग पोस्टल बैलेट स्क्रूटाइजर्स रिपोर्ट। इसमें कुछ मीटिंग हुई थी इसकी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट का तो चल रहा है, लेकिन अपॉइंटमेंट चलने के बाद भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है। तो यहीं से बात बिगड़ रही है कि अगर कंपनी में अपना जो भी चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज होने के बाद भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है और ना कंपनी में कुछ बड़ा हो रहा है, तो मतलब यही है ना, कंपनी धीरे डाउन जा रही है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा आपको लास्ट में कि वेट करो आप यहाँ पे, कुछ इंतजार करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जो भी अपडेट मिलेगी मेरे को, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर यहाँ पे जरूर करूँगा। दोस्तों तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।